फ्रेंड्स, मैं सोनू राजधान यूपी एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और हमारा टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, एक वस्तु को कई बार बेचा और खरीदा जाएगा। तो देखिए या तो वो हमें प्रारंभिक मूल्य देकर अंतिम मूल्य पूछेगा या अंतिम मूल्य देकर प्रारंभिक मूल्य हमसे वो पूछेगा। तो स्टार्टिंग का जो मूल्य है साइकिल का कितने रुपए है, 1000 रुपये। पहले 20% का लाभ कमाया गया है तो हम कह सकते हैं 100 की वस्तु कितने रुपए की बिकेगी, 120 रुपये की। फिर उसके बाद बताया है कि श्याम ने मोहन को 10% का घाटा देकर बेच दिया। तो फिर उसके बाद हम कह सकते हैं 100 की वस्तु कितने रुपए में बिकेगी, 90 रुपये में। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 12 निम्मा 108 के साथ सिंगल जीरो, तो कितना हो जाएगा 1080। इस सवाल का सही आंसर होगा 1080। उसने हमें बताया कि राम ने कोई साइकिल 1000 रुपये में खरीदी, 20% के लाभ के साथ किसको बेच दिया, श्याम को। और श्याम ने 10% का घाटा लेकर किसको बेच दिया, मोहन को बेच दिया। ये आपका राम, ये आपका श्याम और ये आपका मोहन। तो मोहन कितने रुपए देगा, 1080 रुपये उस साइकिल के देगा। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची एवं बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी। यदि सी ने वह घड़ी 216 रुपये में खरीदी तो ए ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी। तो हमने माना ए ने वह घड़ी ए रुपये में खरीदी और ए ने बी को बेची है 20% के लाभ पर। कितने परसेंट के लाभ पर, 20% के लाभ पर। फिर उसने हमें बताया है बी ने उसे सी को 10% हानि पर, 10% हानि पर। उसके बाद उसने हमें बताया है कि सी ने वह घड़ी 216 रुपये में खरीदी, 216 रुपये में खरीदी। तो देखिए ए ने बी को बेची 20% के लाभ पर और बी ने सी को बेची 10% की हानि पर। तो सी ने कितने रुपए दिए हैं, 216 रुपये। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, बचता है 3 और 9 चौक 36। 12 से जाएगा 24 कितनी बार, 2 बार। और 100 इधर डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ए बराबर 100 इंटू 2 बराबर कितना, 200 रुपये। तो ए ने कितने रुपए में खरीदी थी, वह घड़ी 200 रुपये में खरीदी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसने हमें बताया था ए ने बी को बेची 20% के लाभ पर, बी ने सी को बेची 10% के हानि पर और सी ने कितने रुपए में खरीदी, 216 रुपये में। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में अगर लॉस है तो क्या करना है आपको, माइनस, और प्रॉफिट है तो आपको क्या करना है, तब भी माइनस। अगर प्रॉफिट लॉस है तो प्लस करना है और लॉस और प्रॉफिट है तो क्या करना है आपको, तब भी क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, अगर हानि है तो माइनस, लाभ है तो भी माइनस, लाभ हानि है तो प्लस, हानि और लाभ है तो क्या करना है आपको, प्लस। विपरीत में आपको जोड़ना है और समान में आपको घटाना है इस प्रकार के प्रश्न में। तो उसने हमें बताया है कि 60 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 60 रुपये। और फिर उसने हमें बताया है कि 20% का लाभ और 20% की हानि, 20% का लाभ और 20% की हानि। तो 20 और 20 कितने हुए, 40। जो ये 60 है ये कितने की वैल्यू है, 40 की। और हमें बतानी क्या टोटल कितना होता है हमारा, 100%। तो 0 से 0, 4 से कटेगा कितनी बार, 25 बार। और 25 छिक्का 150, 150
इस सवाल का सही आंसर होगा। देख लीजिए, हानि हानि में माइनस करना है, लाभ लाभ में भी आपको माइनस करना है, लाभ और हानि में प्लस करना है, और हानि और लाभ में प्लस करना है, विपरीत में जोड़ना है और समान में आप लोगों को घटाना है। तो 60 रुपये किसका मूल्य था? लाभ और हानि, 20% का लाभ 20% की हानि, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो 10 20 और 20 40, तो ये 40 की वैल्यू है। हमें कितने की वैल्यू बतानी है? 100 की बतानी है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 150। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है किसी वस्तु की 25% लाभ और 20% लाभ। उसने बोला है 25% लाभ के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस। 25% का लाभ और 20% का लाभ, 20% का लाभ। उसने बोला है किसी वस्तु की 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय कीमत में 10 रुपये का अंतर है, उस वस्तु की लागत कीमत क्या है? अब आप देखिए, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो हम कह सकते हैं 10 किसका मान है? 5 का। डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करना है या उसके इक्वल रखना है, और जो हमसे पूछता है उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी मूल्य अपना होता है 100%, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी है कितने की? 100 की। 5 से जाएगा 10 2 बार, और 100 दूनी कितना हो जाएगा? 200। इस सवाल का सही आंसर होगा 200। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।